नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस नए वीडियो में हम बात करेंगे मंगल की जो मेष लगन में मांगलिक स्थितियां बनती हैं। तो अगर आपका मेष लगन है और आप अगर मांगलिक हैं, चाहे मंगल आपका किसी भी भाव में इनमें से बैठा हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। तो हम इनके रिजल्ट्स की बात करेंगे और कहाँ पर मंगल आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे सकता है, कहाँ पर आपके लिए ये जो स्थितियां हैं इनमें से कौन सी स्थिति खराब हो सकती है, कितनी खराब हो सकती है, कितनी अच्छी भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं लगन से। लगन में जब भी मंगल बैठता है तो देखिए, खुद की राशि है, मेष राशि है और मूल त्रिकोण राशि भी है। इस वजह से यहाँ पर मंगल की स्थिति ओवरऑल ठीक रहती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि कुंडली में अगर मंगल की स्थिति बन रही है तो उसके साथ राहु का कनेक्शन, केतु का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही सूर्य का कनेक्शन भी कुछ स्थितियों में नहीं होना चाहिए मंगल के साथ। और यहाँ पर आपको कोई भी और क्रूर ग्रह जैसे शनि वगैरह साथ में नहीं होने चाहिए, या फिर उनकी दृष्टि वगैरह नहीं होनी चाहिए। तभी जाकर वो जो मांगलिक स्थिति बनेगी वो आपके लिए अच्छी कही जाएगी, यानी ठीक ठाक कही जाएगी। और अगर मांगलिक स्थिति में अगर राहु साथ आ जाते हैं तो अंगारक दोष बन जाता है। केतु वगैरह या और भी कोई प्लैनेट इस तरह का क्रूर ग्रह जो साथ में आ जाता है, तो वो जो मंगल है वो खराब परिणाम देने लगता है। और ये विशेषकर हम मैरिड लाइफ के लिए ही देखते हैं। जब कुंडली मिलान करते हैं तब भी हम इसे चेक करते हैं। इसके साथ ही मंगल का वक्री होना दूसरा पॉइंट है। इसमें मंगल का वक्री होना, तो मंगल वक्री बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि वक्री मंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है सामान्य मार्गी मंगल की तुलना में। तो लगन में जब भी मंगल बैठेंगे तो ऐसे केस में यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। आपको गुस्सा बहुत ही ज्यादा आएगा, बहुत तेजी से आप काम करेंगे, यानी जो मंगल की एनर्जी है वो आपके शरीर में रहेगी। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप किसी से ईर्ष्या ना रखें, किसी के साथ भी लड़ाई ना करें। तो मंगल यहाँ से आपको प्रभावित करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करेगा। तो हो सकता है आपका जो चेहरा है वो थोड़ा लाल लाल सा कलर लिए हो सकता है, खून जैसा कलर। और मंगल आपको हेल्थ काफी अच्छी देगा, यानी ऐसे लोगों को ये देखा गया कि वो जिम में बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं, अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा वो कॉन्शियस रहते हैं। अब हम विशेषकर विवाह के लिए ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये मांगलिक की स्थिति ओके ओके कही जाएगी, यानी 50-50 कही जाएगी। अब अगर यहाँ राहु केतु वगैरह की जो है एस्पेक्ट हो गया, यानी राहु का एस्पेक्ट हो गया, केतु साथ आ गया, तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब बन सकती है। अब ये मंगल की अगर दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले इनकी अपनी नीच की राशि पर दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसे में ये जो व्यक्ति होगा जिसका लगन में मंगल होगा, ये अपने परिवार के साथ कई बार प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा कर सकता है। इसके अलावा ऐसा जो जातक है वो अपने परिवार के साथ किसी और बात को लेकर भी अक्सर झगड़ता रहता है। तो ये थोड़ा सा झगड़ालू प्रवृत्ति वाले इंसान होते हैं। और इनका अगर चंद्रमा मंगल के द्वारा प्रभावित हो गया कुंडली में, तो आपको बहुत ज्यादा, एक तो इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होगा कभी भी, एक गुस्सा बहुत जल्दी आएगा और उस पर आपको कंट्रोल नहीं होगा, यानी आप किसी का भी कुछ भी बुरा कर सकते हो। तो यहाँ आपका मन प्रभावित हो गया सीधा सीधा, और अगर चंद्रमा भी प्रभावित हो रहा हो तो ये स्थिति थोड़ी डेंजरस हो जाती है। इसके साथ ही ऐसे जातक को अपने प्रॉपर्टी से लगाव बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये प्रॉपर्टी का काम भी अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जो जातक हैं वो विशेषकर ज़्यादातर जैसे एथलीट होते हैं, कहीं अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना होता है, कहीं अपनी शारीरिक क्षमता दिखानी होती है, सेना जैसे कार्यों में, ऐसे कार्यों में ज़्यादा अच्छा इनके लिए रहता है। इसके साथ ही इनकी जो अगली दृष्टि पड़ेगी वो सप्तम पे पड़ेगी। तो ऐसे में वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा खतरा रहता है। तो ऐसे केस में जब आपका मंगल यहाँ बैठेगा तो वो अष्टमेश भी है, ये आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो अष्टम भाव से हमेशा आप जुड़े रहोगे। अगर ये मंगल खराब हो गया तो आप बहुत ही ज्यादा एक तरह से जैसे बाइक दौड़ाना अंधाधुंध या कोई और गाड़ी दौड़ाते हो, तो वैसे वाली कंडीशन बन सकती है। अब सप्तम की अगर बात करें तो सप्तम में जो हम स्थिति देख रहे हैं, मंगल की जो एस्पेक्ट देख रहे हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन वैसे तो ठीक चलेगा, बट आप खुद की वजह से, आपकी वजह से वो कई बार आपका झगड़ा होता रहेगा अपने पार्टनर के साथ। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें अगर लगन में मंगल है तो। और आपको मूंगा बिल्कुल भी धारण नहीं करना है मंगल की, चाहे महादशा हो चाहे अंतरदशा हो, कुछ भी हो। और ऐसे केस में, मांगलिक केस में अगर आप मूंगा धारण करते हैं तो इस मंगल के जो परिणाम है वो और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाते हैं और ज्यादा मिलने लग जाते हैं।
और वक्री मंगल हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। अब आपको रेमेडी क्या करनी चाहिए? देखिए, मंगल जब भी लगन में है तो इंसान बहुत ज्यादा तेजी से, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी को वो झेल नहीं पा रहा है। तो सबसे मेन कारक होता है हमारा मन। अगर आप अपने मन पे कंट्रोल कर लें तो आप खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं, आप किसी पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका अपने मन पर कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे केस में आपको चंद्रमा को मजबूत जरूर करना चाहिए, और अगर चंद्रमा को आप मजबूत करते हैं तो निश्चित रूप से आप इस मंगल की ऊर्जा को सही दिशा में काम में ले सकते हैं और अपना गुस्सा भी दूर कर सकते हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जिसका लगन में मंगल है तो वो इंसान बहुत ज्यादा गुस्सैल होगा ही होगा। अब इनका वैवाहिक जीवन इनकी खुद की वजह से ही कई बार, झगड़े की वजह से ज्यादातर डैमेज होता रहता है, यानी इनको शांति नहीं मिलती। इनको होता है कि पार्टनर से बहुत कुछ ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार से अगर इनका बिजनेस हो तो बिजनेस नहीं चलता, और बिजनेस में पार्टनरशिप करते तो वहां भी इनके लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ सूर्य आ गए सप्तम में, तो यहाँ सूर्य हो जाते हैं नीच के, और सूर्य यहाँ पर देखेंगे मंगल को सीधा सीधा सातवीं दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से। तो ऐसे में भी कुंडली खराब हो जाती है। अब कुछ लोगों की कुंडली में हो सकता है सेवंथ हाउस में सूर्य हो, तो ये स्थिति बनती है जब आपका लगन में मंगल हुआ। तो लेकिन हम इस स्थिति को ओके ओके कह सकते हैं और स्थितियों की तुलना में, क्योंकि और स्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती हैं। लेकिन ये स्थिति अगर यहाँ पर मंगल पीड़ित नहीं है, वक्री नहीं है, तो ठीक ठीक कह सकते हैं हम इसको। अब बात कर लेते हैं मंगल की जो दूसरी स्थिति है। मंगल जब आपके फोर्थ हाउस में होगा तो फोर्थ हाउस में मंगल नीच का हो जाएगा, और ये बात मैं पहले बोल चुका हूं कि मंगल आपको सभी हाउसेज में देखना है। आप किसी भी हाउस से मंगल के द्वारा मांगलिक बनाए जा रहे हो तो मंगल वक्री नहीं होना चाहिए, और दूसरे क्रूर ग्रहों से वो पीड़ित बिल्कुल भी ना हो। और अगर दृष्टि भी पड़ रही है किसी भी क्रूर ग्रह की तो भी प्रभाव पड़ेगा, बट दृष्टि में उतना नहीं पड़ेगा जितना युति में पड़ता है। तो युति में सबसे ज्यादा जो है खतरा हो सकता है। अब वो केसेस जिसमें आप लोग बोलते हो कि जैसे एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, कई कई बार ऐसे केस देखने को मिलते हैं कि एक पार्टनर नहीं रहता, एक पार्टनर बच जाता है, तो एक की मृत्यु पहले हो जाती है। तो ये केस जो देखे गए हैं वो मुख्य रूप से फोर्थ हाउस वाले मंगल में देखे गए हैं ज्यादातर, और इसके अलावा अष्टम वाले मंगल में भी देखे गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये तो नीच का मंगल हो गया। तो नीच का मंगल अगर अब पीड़ित भी हो गया, वक्री भी हो गया, तो और भी ज्यादा जो स्थिति है बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो ऐसे जातक के पास हो सकता है प्रॉपर्टी तो हो उसके पास, पर प्रॉपर्टी के लिए उसके जो झगड़े हैं परिवार में, फैमिली में, वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा परिवार में हमेशा कलह बनी रहेगी। हमेशा आपको अपने घर से बहुत ही ज्यादा लगाव रहेगा, यानी प्रॉपर्टी से लगाव तो बहुत ज्यादा रहेगा, बट उसके लिए आप लड़ते झगड़ते रहोगे, कभी भी शांत नहीं रहोगे। दूसरा यहाँ पर आपका आ जाता है मन। तो मन आने की वजह से यहाँ पर आपके मन को सीधा सीधा मंगल कंट्रोल करते हैं, और नीच का मंगल जब भी कंट्रोल करता है तो जातक सही बात के लिए भी कई बार झगड़ा कर लेता है, या कई बार ऐसे बिना चाहे भी वो झगड़ा कर लेता है छोटी छोटी बातों पर। तो मंगल का जो प्रभाव है सबसे ज्यादा खतरनाक मेष लगन के लिए देखा जाए तो वो फोर्थ हाउस में ही हो सकता है। और फोर्थ हाउस का मंगल क्योंकि सीधा सीधा आपके सेवंथ हाउस को देखता है, तो सेवंथ हाउस को देखने की वजह से अक्सर आपको मैरिड लाइफ में झगड़े देखने को मिलेंगे पार्टनर के साथ। इसके अलावा मंगल यहाँ से देखेगा आपके टेंथ हाउस को, तो अपनी उच्च की राशि को देखेगा। अब यहाँ पर अगर इस मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको ये मंगल काफी सारी तकलीफें देता रहता है। तो मंगल की जो दृष्टि पड़ती है टेंथ हाउस पे, उस वजह से आपका अपने बॉस के साथ नहीं बनेगा बिल्कुल भी। बॉस के साथ हमेशा आपकी तकरार होती रहेगी, और हो सकता है आप अपना जो प्रोफेशन चुनते हो तो उसमें भी आप बहुत जल्दबाजी करने की वजह से या अपनी किसी गलती की वजह से कुछ गलत काम जरूर कर दो। तो ये जो मंगल है कहीं ना कहीं आपको ज्यादा डैमेज करता है। मेष लगन में सबसे ज्यादा जो खतरनाक स्थिति है मंगल की, वो हम इसको बोल सकते हैं। अब मंगल यहाँ से लाभ स्थान को दिखेगा तो मैंने जैसे कि बोला आपको लाभ जरूर होगा, लेकिन उसमें भी आपको बहुत ज्यादा झगड़े करने पड़ेंगे, यानी झगड़े बहुत होते हैं इन जातकों के। तो परिवार में बिल्कुल भी शांति नहीं रहती। परिवार में हमेशा ऐसा माहौल बना रहता है कि इनका जीना दूभर हो जाता है। तो ये हम कह सकते हैं मंगल फोर्थ हाउस में आपको इस प्रकार से रिजल्ट देते हैं। और मंगल जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो आपके सेवंथ हाउस को यहाँ से करता है। तो ऐसे में विवाह आपका अगर हो गया तो बहुत
समय तक वो चलता नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, लड़ाई झगड़े सबसे ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मंगल का 7th हाउस में क्या रिजल्ट रहेगा। देखिए मंगल आपका लग्नेश है और वो अष्टमेश भी है, तो मंगल जब भी यहाँ 7th हाउस में रहेगा तो आप मांगलिक होंगे और आपके विवाह में यानी वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहेंगे। आपका कोई बिजनेस है उसमें भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कई बार आपको फायदा होगा, कई बार आपको नुकसान होगा। साथ में ऐसा जो जातक होता है कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की वो एक छाया होता है, यानी एक दूसरे से मिलकर चलते हैं। बट यहाँ सबसे ज्यादा जो मामले देखे गए हैं मंगल 7th हाउस वाले में, उसमें आपस में लड़ाई झगड़े और उसमें आपस में पिटाई बहुत ज्यादा देखी गई है। तो जिसके भी मंगल सप्तम में है उसका पार्टनर उसको पीटेगा, आप सीधा सीधा ये समझ सकते हैं। जिसका भी अगर आपका मंगल 7th में है तो बहुत ज्यादा चांस है मेष लगन में कि आपका पार्टनर आपको पीट सकता है, वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह भी बन के आता है कि मंगल जब 7th हाउस में है तो आप अपनी मर्जी से, आप अपनी जिद से किसी के साथ शादी करें, ऐसा हो सकता है। अब आपको इसके लिए शुक्र की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी और उसके बाद ही आगे सोचना पड़ेगा। तो दूसरा ये मंगल है जो सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला मंगल जो खतरनाक है वो तो आपका 4th हाउस वाला है, और 7th हाउस में मंगल आ जाता है तो यहाँ पर शुक्र की राशि में। और ऐसे जो जातक होते हैं कहीं ना कहीं ये हिंसक व्यवहार करते हैं अपने पार्टनर के साथ। और यहाँ पर अगर आपका कोई बिजनेस भी हुआ तो भी आपको पार्टनरशिप बिल्कुल भी ना करनी है, और पार्टनरशिप अगर करते हो तो आप कई बार ये भी चांस बनता है कि आप अपने पार्टनर के साथ ही पार्टनरशिप कर लेते हो। लेकिन यहाँ पर अगर मंगल है तो पार्टनरशिप को थोड़ा अवॉइड करके चलें। और अक्सर देखा गया है कि अब कहीं ना कहीं से तो शनि या फिर राहु केतु से ये मंगल प्रभावित हो ही जाता है, ऐसे में फिर विवाह विच्छेद की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो इन दो मंगल की स्थितियों में ही आती है, बाकी मंगल वाली स्थितियों में उतना खराब रिजल्ट नहीं रहता। दूसरा, आपको 7th हाउस में जब मंगल आता है तो वो क्योंकि अष्टमेश है, इस वजह से पार्टनर की हेल्थ को भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है। इसके साथ ही लोग आपको एक भयानक व्यक्ति के रूप में ट्रीट करेंगे। आप हो सकता है लोगों के साथ अच्छा व्यवहार ना करें, आपको बात बात पे गुस्सा आए, और ऐसा ही आपके पार्टनर के साथ हो सकता है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगर बात करें मंगल की दृष्टियों की, तो मंगल सबसे पहले यहाँ पर आपको 10th हाउस को देखता है। तो 10th हाउस को देखता है तो आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपको मदद कर सकता है अपने प्रोफेशन में, आपके प्रोफेशन में। और मंगल का जो प्रभाव है यहाँ पर कहीं ना कहीं आप एक अच्छा प्रोफेशन चुनेंगे। मंगल से रिलेटेड अगर प्रोफेशन चुनते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा भी आप लोगों को हो सकता है। अब मंगल देखता है आपकी लगन को, तो लगन को देखने की वजह से यहाँ पर अगर चंद्रमा प्रभावित हुए तो आपके इमोशंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। इसके अलावा मंगल का जो प्रभाव है आपके लगन पे, उस वजह से कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है वो आपके ऊपर हावी रहेगा। इसके बाद ये मंगल सेकेंड हाउस को भी देखता है, तो सेकेंड हाउस को देखने की वजह से आप जैसे ऐसे बोलते हो, किसी को भी कुछ भी बोल देते हो, आपका बोलने का तरीका सही नहीं होता, कई बार आप किसी को अपशब्द भी बोल सकते हो, गाली गलौज भी कर सकते हो, तो वो वाली स्थितियां देखी गई हैं। और ऐसे में आपकी खान पान की आदतें भी कुछ अच्छी नहीं होती हैं, ड्रिंक वगैरह करना, और आपका जो मुंह है हमेशा बोलता रहता है कुछ ना कुछ। अब वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कुछ लोगों को सही भी लग सकता है, कुछ लोगों को गलत भी लग सकता है। तो जब भी 7th हाउस में मंगल है तो थोड़ा वाणी पर कंट्रोल करना के लिए देखो। और हेल्थ वाइज तो ठीक ही रहेगा, लेकिन आपको मंगल क्योंकि लगन को भी देख रहा है तो ऐसे में आपस में लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा होती हैं, और इसी वजह से मारपीट जैसी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब अष्टम के मंगल की बात करते हैं। तो अष्टम में जब भी मंगल आता है तो वो लग्नेश हो गया और वो अष्टमेश भी हो गया। तो अष्टम का मंगल अब अगर पीड़ित नहीं हुआ तो ओके ओके कह सकते हैं, लेकिन अगर पीड़ित हो गए तो आपको एक्सीडेंट की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और ये मामलों में मंगल आपको कहीं ना कहीं जो आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उनसे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे सकता है। और अगर लड़की की कुंडली में इस प्रकार का मंगल है तो उसका किसी और से भी रिलेशन हो सकता है। ऐसा ही आप 7th हाउस के केस में भी देख सकते हो, या फिर 12वें घर के केस में भी देख सकते हो मंगल में। अब मंगल अष्टम में आ गए तो ये बात पक्की है कि आपको वो प्रॉपर्टी दिला सकता है, पैतृक संपत्ति दिला सकता है, लेकिन आपके इन-लॉज के साथ आपकी कभी बनेगी नहीं, और आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहेंगी प्रॉपर्टी के मामलों में। तो लड़ाई झगड़े तो बहुत होंगे, पैतृक संपत्ति में देख लो,
या आप अपने इन-लॉज से जब भी कोई प्रॉपर्टी लोगे या कोई ऐसा डील करोगे तो उसमें देख लो। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर मंगल है वो एक्सीडेंट के लिए मेन प्रभावित करेगा। तो एक्सीडेंट आपके होते रहेंगे, तो अगर आप ड्राइविंग वगैरह करते हो सावधानी से जरूर करनी चाहिए अष्टम वाले मंगल में। अब जिनका भी ये देखा गया यहाँ पर अगर केतु युति कर रहा है मंगल के साथ और इनमें से किसी की भी महादशा या अंतरदशा आ गई तो आपका एक्सीडेंट पक्का है। तो मंगल अष्टम का अगर हम देखें तो मंगल अष्टम वाला सबसे पहले आपके 11th हाउस को देखेगा। 11th हाउस को जब भी ये देखेगा तो आपको बहुत सारे फायदे भी कराएगा और अकल्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आप लोगे, क्योंकि लग्नेश होके अष्टम में आ गया। अब लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा होते हैं, लाइफ में उतार चढ़ाव भी बहुत होते हैं जब इस तरह का मंगल आता है अष्टम में। इसके अलावा मंगल आपको सडन आपको लॉस या प्रॉफिट देता रहेगा। अब ऐसे जातकों के पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हो सकती है। अब मंगल की अगर अगली दृष्टि की बात करें तो मंगल सीधा सीधा आपके सेकंड हाउस को देखता है, तो प्रॉपर्टी ज्यादा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आपकी वाणी पर आपको फिर भी कंट्रोल नहीं रहता और गुस्से से आप लाल हो जाते हो, फैमिली के साथ अच्छे संबंध नहीं रहते। तो ये मंगल भी कहीं ना कहीं थोड़ा डैमेज आपको जरूर करता है, व्यवहार को खराब कर देता है, खान पान की आदतों को खराब कर देगा और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम देगा। जैसे आप ड्रिंक वगैरह कर लोगे, वो आप कंट्रोल करो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ में दूसरा वाणी पर कंट्रोल करना, वाणी पर अगर आप कंट्रोल नहीं करते हो तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है इस वाले मंगल की स्थिति में। इसके बाद यहां से मंगल जो देखता है आपके, वो आपका तीसरा घर। तो तीसरे घर को जब भी मंगल देखेगा तो आप जोखिम लोगे, आप भर भर के जोखिम लोगे और ऐसा जोखिम लोगे जहां पर आपको नुकसान पल भर में ही बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस मंगल में आप ज्यादा अपना उत्साह दिखाने की कोशिश ना करें, ज्यादा आप ओवर कॉन्फिडेंट में ना आए, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट ना होए। ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसा जो मंगल होगा वो भाई बहनों के साथ भी कई बार विवाद करवा सकता है। लेकिन ये एनर्जी काफी अच्छी देता है आपको तीसरे घर में। और तीसरे घर में जो व्यक्ति को जैसे ऐसी स्थिति है तो वो साहसी बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन अपने साहस को सही तरीके से काम में ले तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 12वें मंगल की। 12वें घर में अगर मंगल है तो यहाँ पर वो और गुरु की राशि में आ जाता है। गुरु की राशि में मंगल जब भी आ जाता है तो अब यहाँ अगर गुरु की दृष्टि पड़ गई तो इस मंगल के बुरे जो रिजल्ट है उन पर कहीं ना कहीं कंट्रोल बहुत ज्यादा होगा। अदरवाइज अगर राहु से कनेक्शन हो गया, राहु साथ आ गया, केतु साथ आ गया, तो और भी ज्यादा ये मंगल डेंजरस हो जाएगा। बट इसको हम 50-50 कंडीशन कह सकते हैं। ये मंगल थोड़ा खराब भी है तो थोड़ा अच्छा भी है। अब आपका ये लग्नेश है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आपका गुरु खराब हो गया और किसी गुरु ग्रह के साथ इस मंगल का संबंध बन गया तो निश्चित रूप से आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे। और हेल्थ इश्यूज आपको ब्लड को लेके, आपको अपनी बॉडी की जो त्वचा है त्वचा को लेके, या कोई भी और इश्यू हो सकते हैं जो ज्यादातर आपको ब्लड से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ऐसे में इंसान है वो बीमार रहेगा बहुत बार और उसको मतलब हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ सकता है। तो हेल्थ वाइज तो प्रॉब्लम आती आती है। अब ये बेडरूम वाला मंगल है, तो अगर लड़की की कुंडली है तो हो सकता है उसका किसी और के साथ भी रिलेशन रहे और उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह के साथ भी रिलेशन हो सकता है, ऐसी संभावनाएं बन जाती है। इसके अलावा ये मंगल आपको सबसे ज्यादा बेडरूम में फाइट करवाएगा अपने पार्टनर से। तो जब आप बाहर रहोगे, बेडरूम से बाहर रहोगे, तब तक आपका रिश्ता लोगों को लगेगा नहीं कि कैसा है, एक नॉर्मल रिश्ते के रूप में आप रहोगे, ज्यादा झगड़े नहीं होंगे। लेकिन 12वां मंगल है तो आप सीधा सीधा समझ लो कि आपको ये काफी ज्यादा फाइट्स देगा। और जो आपका सुख है, जो मैरिटल लाइफ का जो सुख है, मैरिड लाइफ का जो सुख है, उसमें कहीं ना कहीं आप कमी जरूर महसूस करोगे 12वां मंगल होने की वजह से। साथ में ये स्पिरिचुअल अगर पाथ को आप सुनते हो तो भी अच्छा रहेगा। अब यहाँ गुरु का कनेक्शन जरूर होना चाहिए, बट उसके लिए या फिर केतु का कनेक्शन हो तो आप आध्यात्मिकता की तरफ, मोक्ष की तरफ ज्यादा जल्दी से जा सकते हो, ये रास्ता चुन सकते हो। बट मंगल आपको केतु के साथ होने की वजह से काफी ज्यादा डैमेज कर देगा। तो मंगल जब 12वें में है तो आप रिलेशन बनाने के लिए बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हो किसी से भी, और आपको कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रहता है, खुद पर कंट्रोल नहीं रहेगा, बेडरूम में आपको खुद पर कंट्रोल नहीं रहेगा। तो ऐसे ही ये आपको प्रभावित करता रहेगा। साथ में मंगल की जो यहाँ से दृष्टि पड़ती है सबसे पहले तीसरे घर पे पड़ती है, तो आपको ये एनर्जी बहुत ज्यादा देता है और हो सकता है आपका
कोई ना कोई ऐसा काम भी हो। देखिए मंगल अगर 12वें में है तो जो लोग आर्टिस्ट टाइप के जो अपने स्टूडियो में काम करते हैं, क्योंकि तीसरे घर से इनका कनेक्शन आता है, तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे क्रिएटिव स्किल वाले हो सकते हैं और ये लोग बहुत ज्यादा पर्दे के पीछे से काम करने वाले हो सकते हैं। इसके साथ ही मंगल तीसरे घर को देख रहा है तो आपको एनर्जी भी देगा, आपको साहस भी देगा, छोटे भाई बहनों के साथ कई कई बार आपको विवाद भी देगा और कुछ ट्रेवल भी देगा। अब ये मंगल का कनेक्शन 12वें घर से आ गया तो आपका लग्नेश है, इस वजह से आपको फॉरेन टूर भी दे सकता है, लेकिन उसके लिए आपको दूसरे ग्रहों को देखना होगा। अब यहाँ पर मंगल की जो स्थिति बन रही है, मंगल देखता है आपके 6th हाउस को, तो 6th हाउस को देखने की वजह से हो सकता है कि आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएं, आपको कोई ऐसा रोग हो जाए और कई बार यहाँ पर जेल यात्रा तक हो सकती है। दूसरे ग्रहों के साथ संबंध को देखने के बाद आपको ये हिसाब लगाना चाहिए। तो यहाँ मंगल की जो दृष्टि पड़ती है वो 7th हाउस पर भी पड़ेगी, तो 7th हाउस पर पड़ेगी तो वो फिर भी आपको मैरिड लाइफ में प्रभावित करता रहेगा। और ऐसे केस में अब अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे खराब और सबसे अच्छी स्थिति कौन सी है मांगलिक स्थितियों में मेष लगन में, तो सबसे अच्छी स्थिति हम मंगल की ये मान सकते हैं जब वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, मेष में है। और इसके अलावा जो सबसे खराब स्थिति है यहाँ पर, वो सबसे पहले नीच वाला मंगल है, उसके बाद ये आपका ये 7th वाला मंगल और उसके बाद आपका 12वां मंगल। यानी ये बिल्कुल ओके ओके सिचुएशन हम कह सकते हैं, ओके ओके यहाँ पर मांगलिक कंडीशन कह सकते हैं मंगल की अष्टम में। अब आपको दूसरे ग्रहों को खुद देखना होगा और आपको विचार करना होगा। अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा मंगल आपके लिए अच्छा है, कौन सा मंगल आपके लिए खराब है, कितना खराब है, क्या क्या दे सकता है। तो यहाँ पर एक चीज और है कि 12वां अगर मंगल हुआ और एक जो चौथा मंगल है, तो इनमें बहुत ज्यादा संभावनाएं बनती हैं और अष्टम वाले मंगल में भी जो डेथ वाली संभावनाएं हैं वो बनती हैं। बट अष्टम वाले मंगल में कोई ना कोई एक्सीडेंट की वजह से डेथ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जबकि ये जो मंगल हैं उनमें कोई ना कोई हेल्थ इश्यू की वजह से डेथ होने की संभावना बनती है। तो अब आप अपने व्यूज कमेंट में शेयर कर सकते हैं कि आपके ऊपर मेरी बताई गई ये बातें कितनी लागू होती हैं अगर आपका इनमें से किसी भी भाव में मंगल बैठा हो। लेकिन अगर आपके किसी दूसरे ग्रह के द्वारा वो प्रभावित हुआ, वक्री हुआ, तो उसके रिजल्ट थोड़े बहुत बदल भी सकते हैं। जो मैंने रिजल्ट बोले हैं उनमें थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है, बाकी रिजल्ट वही रहेंगे। तो फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।